हाँ जी विमला जी, तो आपका क्वेश्चन था सम पीपल थिंक दैट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज इन ओबेसिटी। आप इसके साथ एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? मतलब आपने वन साइड जाना था, राइट? तो हम्म। आपने लिखा है ओबेसिटी एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर ग्रोइंग कॉज ऑफ कंसर्न अमंग द चिल्ड्रन। सम इंडिविजुअल्स बिलीव द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ओबेसिटी, ब्रैकेट में आपने लिख दिया ओवरवेट। ओके, फिर आपने लिखा है वाइल अदर्स आर्ग्यू दैट पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। आपका क्वेश्चन में ना विमला जी एक ही स्टेटमेंट था ना, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। यस सर। आपको इसको ही रिफ्रेश करना। आपने ये तो आपके क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, दूसरे लोग ऐसे सोचते हैं, और फिर आपने लिखा आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। अब आप किसके साथ डिसएग्री कर रहे हो गया ना कंफ्यूजन। यस सर, आपको गॉट क्या इट करना नाउ। है? हाँ, दैट्स द पॉइंट। तो आपने सिंपली इसको ही रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करके और फिर आप उसको डायरेक्टली बताओगे कि मैं इसके साथ एग्री कर रहा हूँ या डिसएग्री कर रहा हूँ, तो दैट वुड साउंड मच मच बेटर। ठीक है, ये वाली गलती नहीं करनी है। आपने आगे लिखा आई कंप्लीट डिसएग्री विद दिस इन अपकमिंग पैराग्राफ, आई शैल पुट माय आर्गुमेंट्स टू सपोर्ट माय ओपिनियन। ठीक है, ये आपका ओके है, लेकिन आपने ये वाला जो मैंने अभी आपको गलती बताई है, ये होनी नहीं चाहिए नेक्स्ट टाइम। ठीक है? फाइन सर। ठीक है जी, तो हम पहले बात करते हैं। तो आप इसके साथ डिसएग्री हुए हो कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, मतलब आपके अकॉर्डिंगली लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट? बच्चों की सेहत का ध्यान रखने की। तो अभी आपने लिखा है, अगर हम इसके फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ की बात करें तो इसमें लिखा है वन ऑफ द मेजर रीजन द फास्ट पेस लाइफ ऑफ टुडे इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फूड हैबिट। One of the major reason the fast-paced life of today is most common cause of। ये क्या लिख दिया आपने विमला जी? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, सेंटेंस गलत है ये। क्या कहना चाहते थे? प्लीज एक्सप्लेन मी लिटिल बिट। Because parents are not giving healthy food to the children. हम्म। They don't have time for that. हाँ, ये तो आपने लिखा कि द फास्ट, ये मिक्स कर दिया, मतलब इसमें ग्रामर गलत हो गया आपका सारा ही, और ये गलत है सेंटेंस। First, I told the one reason, then रीजन ही गलत आपने दी। आपने लिखा है वन ऑफ द मेजर कॉज, मेजर रीजन, द वन ऑफ द मेजर रीजन, यहाँ पे गलत हो गया ना। क्या रीजन, किसके पीछे रीजन, कुछ बताया नहीं आपने। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग हैबिट्स ऑफ फास्ट फूड। समझ गए मेरी बात? fine. Yes, ये sir. कंफ्यूज, मतलब ये आपका पॉइंट अनक्लियर है। आप जो कहना चाहते हैं वो समझ में नहीं आ रहा, ग्रामर गलत है इसमें, आपको ठीक करना होगा। उसके बाद आपने लिखा पीपल हैव बिकम वर्केहॉलिक एज दे डोंट। ये कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करनी है, पूरा लिखना आपने, डू नॉट। ठीक है? Mm-hmm. अगर आप राइटिंग में कॉन्ट्रैक्शन यूज करोगे तो आपके मार्क्स Mm. कम हो जाएंगे, लेकिन अगर आप स्पीकिंग में यूज करोगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना Fine. है। डोंट हैव टाइम टू कुक हेल्दी फूड, दिस इज द रीजन फॉर द इंक्रीज इन चाइल्डहुड ओबेसिटी। चाइल्डहुड ओबेसिटी मतलब बचपन वाली कौन सी Children. ओबेसिटी होती है? चाइल्डहुड नहीं आना, चिल्ड्रन ही आएगा ना, चिल्ड्रंस ओबेसिटी लेवल। Fine. ठीक है, ये वर्ड की चॉइस गलत है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा सो पेरेंट्स मस्ट फाइंड द टाइम टू कुक प्रॉपर Mm. मील फॉर देयर चिल्ड्रन। ठीक है, काफी ज्यादा गलतियां हैं, नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। ठीक है? Yes, sir. ठीक है जी, अभी हम चेक करते हैं आपका जो दूसरे वाला था पैराग्राफ, ये वाला था ना। Mm-hmm. आगे आपने लिखा है इफ, दूसरे पैराग्राफ में आपने उसी पैराग्राफ में लिखा, सॉरी, है ना, फर्स्ट वाले में। Yes, sir. Yes. अभी हम दूसरे आप आगे हम पढ़ते हैं और देखते हैं आपने क्या लिखा। आपने लिखा इफ बोथ ऑफ देम आर बिजी। अब ये बोथ कौन है? आपने बताया नहीं कुछ भी, कौन बोथ? बोथ पेरेंट्स लिखो Parents. ना। हाँ, इफ बोथ पेरेंट्स आर बिजी, Fine. Fine. कॉमा आना चाहिए था यहाँ पे। जब भी आप कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट करते हो उसके बाद एक ब्रेक आती है, यहाँ पे कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मिस कर रहे हो तो आपके मार्क्स कटेंगे। दे कैन Fine, sir. शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन themselves. This way obesity can be controlled. Moreover, parents should, क्या लिखा है, keep an eye on their children Stop them. and can stop them eating marketed food which is, माना चाहिए, which is injurious to health। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका ठीक है। मोर ओवर के बाद वाला, पिछले वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मैंने वो, क्योंकि पिछले वाला गलत हो गया ना आपका। आगे आपने लिखा अनदर इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट पेरेंट्स, यहाँ पे ना क्वेश्चन को डालो आप, दैट के बाद बताओ अनदर इंपॉर्टेंट रीजन वाई पीपल आर रिस्पॉन्सिबल, या वाई पीपल शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओबेसिटी लेवल ऑफ द चिल्ड्रन इज दैट। पूरा क्लियर लिखो, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करोगे तो पॉइंट पूरा क्लियर पता चलेगा, राइट? पेरेंट्स Fine, शुड sir. अलाउ देयर चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन आउटडोर एक्टिविटीज एट स्कूल। अच्छा, स्टूडेंट्स लर्न सम वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स सच एज teamwork and sportsmanship spirit, which can help them to stay healthy and stay fit or even lose weight.
ओके, फिर आपने लिखा है फर्दर मोर पेरेंट्स शुड मोटिवेट देयर चिल्ड्रन टू डू लॉट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज सच एज जिम। ये क्या लिखा है? जिम्नास्टिक। हाँ, यस सर। इसके स्पेलिंग गलत नहीं लग रहे मेरे को? जिम्नास्टिक, GYM नहीं होता, ये N है क्या M है? देख लेना इसको, ठीक है। जिम्नास्टिक और योगा एवरी मॉर्निंग। अच्छा, चिल्ड्रन फॉर एग्जाम्पल द सर्वे कंडक्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, ये पहले आपने ये देखो यहाँ पे गलती कर दी, पहले आपने लिखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया की कैसी हो गई? इन इंडिया होना चाहिए था, इंडिया में किया था उन्होंने, ये कहना चाहते थे ना आप? यस सर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में कोई सर्वे किया था, आपने यहाँ इन पे ऑफ इंडिया। इन प्रपोजिशन गलत कर दी। एंड द रिजल्ट ऑफ द सर्वे वाज द 70 वाज दैट आना चाहिए था 70% चिल्ड्रन हैड इफेक्ट बाय ओबेसिटी। ये गलत है, थोड़ा सा ग्रामर यहाँ पे हिल गई आपकी। वाज दैट 70% ऑफ द चिल्ड्रन हैड बीन या हैव बीन, ठीक है। और यहाँ पे आपने ए से लिखना है इसको, अफेक्टेड, मतलब आपने इसको लिखना है एज ए वर्ब। ये थोड़ा सा साउंड अच्छा नहीं कर रहा आपने जो लिखा, हैव बीन अफेक्टेड बाय ओबेसिटी बिकॉज देयर पेरेंट्स आर नॉट गाइडेड देम। नो, बिकॉज देयर पेरेंट्स डू नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखो इसको, ना कि कंटिन्यूस में, पेरेंट्स डू नॉट गाइड देम, ठीक है। ठीक है, अभी मतलब समझ में आ गया ना। अब हम बात करते हैं आपका, So what is the last sentence you told me? Parents don't guide them. हाँ, क्योंकि वो पेरेंट्स उनको गाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं जो आपका कंक्लूजन है, parents should care about their the diet and provide fresh and homemade food to their children, and they can responsible for overweight so children do not face any difficulty। नहीं, ये आपका इतना अच्छा नहीं है बुल्ला जी। आपका जो कंक्लूजन है ना, उसमें क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, क्वेश्चन को आपने अच्छे से इंक्लूड करना है, क्वेश्चन को इंक्लूड करके और आपने अपनी पोजीशन क्लियर करनी होती है कि आपकी पोजीशन क्या है, राइट। तो आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपका था कि कुछ लोग ये मानते हैं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है जो बच्चे जो हैं वो अनहेल्दी हैं या वो ओवरवेट हैं, राइट। तो आप इसके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट लिख रहे हो। तो आपने क्वेश्चन को बीच में लेके आना है, आपने लिखना है कि आपने ये कहना है कि कुछ लोग चाहे इस चीज के साथ एग्री कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से यही मानती हूँ, या आपने फिर अपनी पोजीशन क्लियर करनी, मैं पूरी तरह से इस चीज के साथ एग्री करती हूँ कि लोगों को या पेरेंट्स को अच्छी डाइट देनी चाहिए, उनको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए आउटडोर एक्टिविटीज में, ताकि वो, यहाँ पे भी वैसे गलत है, सो दैट होना चाहिए, सो दैट, ताकि वो जो है कोई भी उनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पूरी तरह से लोगों को जिम्मेदार मानती हूँ, ना कि गवर्नमेंट। आपने मेरा क्वेश्चन को बीच में लेके आना है कंक्लूजन में। मेरी बात समझ में है ना? आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? Yes, sir. Yes, yes, yes. क्वेश्चन आपका जरूर से इंक्लूड होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है तो आपका जो है मतलब बात नहीं बनेगी, ठीक है। Fine, sir. तो मैंने अभी जो वैल्यूएशन करा है, तो आई विल गिव यू 5.5, बट यू हैव ability, you have capability, so next time when we I will check your writing, I want 6। Fine, sir. ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखा। और कोई आपका क्वेश्चन है तो पूछो आप।